हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, कन्या राशि 2026 से पहले जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। अब जानेंगे ग्रहों की दृष्टि से क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्या कुछ ग्रह परिवर्तन करने वाले हैं जो 2026 से पहले कुछ हमें मिलने वाला है। बंधुओं, देखिए, ज्ञान के कारक और ग्रहों के समृद्धशाली जगत गुरु यानी देवगुरु बृहस्पति जो कि 11 नवंबर को यानी बकरी होने जा रहे हैं। अब देखिए कि ये दोनों ही ग्रह बलवान हैं, शनि और देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति का बकरी होना और शनि का मार्गी होना इसी नवंबर में 2026 से पहले। और ये क्या कुछ बड़ा करके जाएंगे, जानेंगे बिजनेस व्यापार की दृष्टि से, जानेंगे स्वास्थ्य की दृष्टि से, जानेंगे कार्य क्षेत्र की और प्रॉपर्टी, भूमि, वाहन, मकान की दृष्टि से, जॉब की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, प्रेम संबंधों की दृष्टि से, शेयर मार्केट की दृष्टि से कैसा रहने वाला है, विदेश यात्रा का हाल, सभी विषयों पर चर्चा होगी। अब देखिए बंधुओं, मान के चलते हैं कि आपकी कन्या राशि है जो कि 6 नंबर है। ठीक है, चार्ट की ओर बड़े ध्यान से देखोगे। वीडियो 2026 से पहले बड़े ही काम की है। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है जो कि फाइनेंस और व्यापार का कारक होता है। अब देखिए कि बात चलती है, यह 11 नवंबर हो रहा है और 11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति ज्ञान और शिक्षा के कारक, धन के कारक, वैभव और समृद्धि के कारक जो कि देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है, जो कि जगत गुरु हैं, ग्रहों में सम्राट हैं और बिना गुरु के कुछ प्राप्त हासिल होता भी नहीं है। जहां पर देखते हैं बंधुओं के लाभ के भाव में इस समय वर्तमान में जो साल के अंतिम चरण में पोजीशन चल रही है वो उच्च की चल रही है देवगुरु बृहस्पति की। अब इनका उच्च का प्रभाव 2026 में से पहले ही हमें क्या मिलने वाला है, और बकरी होने वाले हैं 11 नवंबर को 9 बज के यानी देखते हैं यहाँ पर 51 मिनट पे ये बकरी हो जाएंगे रात्रि को। बकरी का मतलब यहाँ समझेंगे कि लाभ के भाव में बहुत बड़ा कुछ आपके जीवन में होने वाला है। यानी जब कोई शुभ ग्रह बकरी होता है तो ज्योतिष शास्त्र कहता है, महर्षि पाराशर कहते हैं कि अगर ये कोई शुभ ग्रह बकरी होता है तो 2 गुना बल उसमें और बढ़ जाता है। अब बृहस्पति में 2 गुना बल बढ़ जाए, यहां से जानते हैं कि देखिए जब बल बढ़ेगा तो एक घर पीछे का भी रिजल्ट देंगे। यहां से देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि होती हैं। अब पहली दृष्टि से ये 5वें भाव को देखेंगे, 5वीं दृष्टि यहाँ रही है पराक्रम पे है, 7वीं दृष्टि शिक्षा के क्षेत्र पे आ रही है और देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 7वें भाव लग्न पे आ रही है, यानी ये व्यापार का कारक होता है। अब बंधुओं देखिए कि पिछला कोई काम अधूरा रह गया है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन जो बार बार हमारे कार्य क्षेत्र में गति नहीं बन रही थी, जो कि लाभ नहीं मिल पाया, तो बकरी में ये देवगुरु बृहस्पति आपको कैरियर की दृष्टि से मजबूत करेंगे। एक घर लाभ का भी फल देंगे, एक घर पीछे का 2 गुना बल बढ़ जाएगा। जहां से देवगुरु बृहस्पति करें भैया कुछ गलतियां हो गई थी जिसके कारण कुछ काम छूट गए थे, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन जॉब का हो, कैरियर की दृष्टि से हो, राजनीति की दृष्टि से हो, शिक्षा की दृष्टि से हो, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शिक्षा के कारक हैं, यहां से धन के कारक हैं। यो जातक स्वर्ण सोना चांदी का व्यापार करने वाले हैं, जो जातक स्टॉक मार्केट का काम करने वाले हैं, विदेश यात्रा का काम, अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र का काम देखने वाले हैं, फाइनेंस की दृष्टि से लाभ के घर में बृहस्पति उच्च राशि में बैठे हैं, आपको कन्या राशि को बहुत अच्छा लाभ देंगे और लाभ 7 दिसंबर तक उठाइए, बहुत अच्छा मिलेगा। अब देखिए कि यहाँ पर ये देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से आपके पराक्रम को मजबूत करेंगे। जो खिलाड़ी जगत के हैं,
यहाँ पर देखिए मंगल भी उच्च राशि में वृश्चिक में चल रहे हैं, मंगल भी पराक्रम में चल रहे हैं आपके। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, सूर्य बुध का आदित्य राजयोग, पराक्रम को मजबूत करना। तो यहाँ पर बृहस्पति बहुत अच्छा दे रहे हैं। बात करते हैं बृहस्पति के 7वें घर की। बृहस्पति का 7वां घर ये आ रहा है शिक्षा, प्रेम संबंधों का, मांगलिक कार्यों में वृद्धि पहली प्राथमिकता, प्रेम संबंधों में सामंजस्य बनने की स्थिति, दाम्पत्य जीवन में संतान का योग नहीं बनना था, वहां लाभ मिलेगा। संतान पक्ष से शिक्षा के क्षेत्र में जो लाभ नहीं मिल रहा था, विद्यार्थियों को, माता पिता को चिंता थी, सब कार्यों में, मांगलिक कार्यों में वृद्धि नहीं हो रही थी, आपका ये काम बहुत लाभदायक रहेगा। 2026 से पहले बहुत कुछ मिलने जा रहा है, इसको आप समझिएगा। यहां पर विदेश यात्रा संबंधित ये पंचम भाव लगन से होता है, शेयर मार्केट, कार्य क्षेत्र को देखने वाला, संतान की वृद्धि करने वाला, घर में नया कोई मांगलिक कार्य होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। कन्या राशि, जो लंबे समय से कन्या राशि को बहुत संघर्ष झेलना पड़ा था, स्वास्थ्य की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, ऋण रोग शत्रु की दृष्टि से, फाइनेंस की दृष्टि से संघर्ष चल रहा था, लेकिन अब यहां कन्या राशि को लाभ मिलेगा। बात करते हैं कन्या राशि की, नवी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की जा रही है, यहां पर शनि के घर में जा रही है, और शनि के घर में ही, यानी शनिदेव गुरु के घर में ही बैठे हैं और गुरु की दृष्टि आ रही है। यहां से गुरु की दृष्टि और गुरु के घर में ही बैठना, शनिदेव महाराज आपके व्यापार और वृद्धि में, या मार्च के महीने से यहां से गति स्लो हो गई है। व्यापार की दृष्टि से 7वां घर व्यापार का होता है, पार्टनरशिप का होता है, जीवन साथी का होता है। अगर कोई निजी जीवन में ऐसी समस्या दिख रही है आपको, पार्टनरशिप से, व्यापार से, स्वास्थ्य संबंधित या दाम्पत्य जीवन या कोर्ट कचहरी से, तो बृहस्पति की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है? तो कुंडली का परामर्श वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव। अब देखिए कि यहां नवी दृष्टि से हमने आपको बताया, तो यहां पर आपको देवगुरु बृहस्पति नवी दृष्टि से बहुत अच्छा सहयोग, पद प्रतिष्ठा का भी देंगे, व्यापार में वृद्धि कराएंगे। चलते हैं, बात करते हैं शनि मार्गी भी हो रहा है। हमने बताया कि 2026 से पहले कुछ मिलेगा, बड़ा होने वाला है क्या? तो यहां देखिए शनि महाराज, यानी ये मार्गी होने जा रहे हैं, बकरी चल रहे थे, तो एक घर पीछे का रिजल्ट भी चल रहा था, जहां से आपने देखा होगा शनि जब से बकरी हैं, ऋण रोग शत्रु की दृष्टि से, जहां जॉब कर स्थिरता नहीं बन रही थी, मानसिक टेंशन तनाव की स्थिति बन रही थी, या कोई कर्जा ले रखा था तो वो बार बार कर्जा, फाइनेंस चुकी ही नहीं पा रहा था। बंधुओं, शनि मार्गी होने से 28 नवंबर से इन चीजों से आपको बहुत बड़ा छुटकारा मिलने वाला है। ऋण रोग शत्रु से, विदेश यात्रा संबंधित कार्य क्षेत्रों में रुकावटें चल रही थी, उनसे भी आपको राहत मिलेगी। विदेश के अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र मार्ग खुलेंगे। राज सत्ता का जो लाभ नहीं मिल रहा था, तो राज सत्ता का भी आपको यहां पर शनि मार्गी में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप के साथ में संबंधों का कार्य क्षेत्र बनेगा। शनि कर्म के दाता हैं, ग्रहों के न्यायाधीश हैं। शनि की भी 3 दृष्टि होती हैं, तीसरी दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेंगे और 7वीं दृष्टि से यहां देख रहे हैं, और 10वीं दृष्टि से शनि आपके इसको देख रहे हैं, चतुर्थ भाव को। अब देखिए कि शनि की तीसरी दृष्टि, कर्म कर रहे थे, फल नहीं मिल रहा था, बहुत मेहनत करने के बाद रिजल्ट सकारात्मक नहीं आ रहा था, तो यहां पर शनि आपको व्यापार की यात्राओं का लाभ देगा।
पिता के साथ संबंध अच्छे रखिएगा, पिता की सेवा करिएगा, शनि आपको बहुत अच्छा देगा। तीसरी दृष्टि से पिता के घर जा रही है। धार्मिक किसी स्थान पर जाकर के कुछ सेवाएं करिए या दान दीजिए शनिवार के दिन, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन से जुड़ी कोई समस्या चली तो बात करते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि लगन पे जा रही है। मन एक कभी कभी बहुत उत्साहवान हो जाता, मन कभी कभी उग्र हो जाता, मन कभी काम में लगता और कभी काम को छोड़ देते, क्योंकि 7वीं दृष्टि शनि की लगन पे जा रही है। कार्य क्षेत्र में मन न लगना, उत्साह न बढ़ना, मार्गी शनि आपको यहां पर काम की ओर ले जाएंगे। 10वीं दृष्टि की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम, माता के स्वास्थ्य में सुधार, यहां पर बहुत अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। विदेश यात्रा संबंधित हमने बताया कि यहां पर भी बहुत अच्छा देवगुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि से लाभ दे रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा, या चाहे आप शनि के कार्य क्षेत्र देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट का या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, प्रॉपर्टी वालों के लिए 26 नवंबर तक बहुत सुनहरा मौका है, जहां पर मंगल उच्च के चल रहे हैं अभी वृश्चिक में, अपने घर में, खेल कूद में, प्रॉपर्टी से काम, अग्नि तत्व से काम, व्यापार क्षेत्र में है, राजनीति क्षेत्र में मंगल बहुत पराक्रम है, खेल कूद का कारक होता है। यह भी 26 नवंबर तक मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन 26 नवंबर के बाद यहां आ जाएगा प्रॉपर्टी, भूमि, वाहन, मकान का भी लाभ देगा, घर में नया निर्माण कराएगा मंगल 26 नवंबर के बाद। तो मानते हैं कि साल का 2026 से पहले कुछ बड़ा तो होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कन्या राशि वाले जातक बहुत संघर्ष झेला। वीडियो के अंत में बताता हूं कि क्या आपको उपाय करने होंगे। अब देखिए, कन्या राशि का स्वामी बुध है और इस समय कन्या राशि पर न शनि की 7.5 है और न ही शनि की ढैया चल रही है। अब देखिए, कन्या राशि पर राहु ऋण रोग शत्रु के स्थान पर बैठे हुए हैं, जहां से विदेश यात्रा को देख रहे हैं, कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं। किसी राजनीति षड्यंत्र में न फंसिएगा, झूठे आरोप में कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाने पड़ेंगे, षड्यंत्रों से दूर रहिएगा। शंकर भगवान पे जल चढ़ाइए, बुधवार को गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाइए या लड्डू का भोग लगाइए। ओम नमः शिवाय का जाप, महामृत्युंजय का जाप और शंकर जी का रुद्राभिषेक बताया है, आपके लिए बहुत श्रेष्ठकारी लाभदायक रहेगा। 6वें भाव में ऋण रोग शत्रु के स्थान पर राहु है। राहु यहां पर बहुत झटके में लाभ देता है, चाहे वो शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में, कार्य किसी भी कार्य क्षेत्र में, चाहे व्यापार में, राजनीति में, लेकिन झटके से राहु लाभ शनि के घर में कुंभ में बैठा हुआ अच्छा लाभ देगा। तो आप ये उपाय करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।